छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आसमान के तारे हम हैं, रोशन करे जहां ये, एक जैसे हैं हम तो सारे, फिर क्यों है ये दरारें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो नाम है सारे, नाम में क्या रखा है जब एक खून के रंग हमारे। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की दिल से शुभकामनाएं। दैट मीन्स स्वतंत्रता दिन की बधाई हो। तो हम सब जानते हैं कि आज का दिन हम क्यों मनाते हैं। हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेके आज तक आज़ादी का ये पर्व हम मनाते आ रहे हैं, राइट एवरीवन। तो उसमें हमारा मेन सिंबल रहता है हमारा तिरंगा, हमारा झंडा, हमारी आन बान शान जिसे हम कहते हैं, राइट। हम सब बचपन से एक बात सीखते आए, किसी को याद होगा किसी को याद नहीं होगा। वो क्या है, क्या है आप बता पाएंगे? तिरंगे में जो तीन रंग दिए हुए, कलर दिए हुए, उसका मीनिंग, राइट, उसका मीनिंग हमें जानना है। हमारा तिरंगा साथ में लेके निकलते हैं, तो क्या सच में आप उसका मीनिंग पता है आपको? शायद किसी को नहीं पता, मैं बताता हूँ। तिरंगे में तीन रंग आते हैं और चौथा रंग आता है नीला रंग, जो अशोक चक्र का रंग है, राइट। केसरिया रंग बलिदान, त्याग और शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य, शांति और प्रकाश का प्रतीक है, राइट। और हरा रंग सुख, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और हमारा अशोक चक्र हमें यह समझाता है कि हमारा जीवन गतिशील है। तो चक्र घूमता रहता है ना, चक्र किसे बोलते हैं? जो घूमता रहता है। तो वो हमारा जीवन गतिशील है, वो समझाता है। तो उसमें थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो लॉजिकली हम लाइव देख रहे हैं इंडिया में कि केसरी रंग ज़्यादातर हिंदू रिलीजन्स और सिख रिलीजन्स में, काफ़ी सारे ऐसे रिलीजन्स हो गए। जब से मैंने समझा है जीवन को, हमारे राष्ट्र को, तब से मेरी सोच ये कह रही है कि ज़्यादातर ऑरेंज कलर यानी कि केसरिया रंग हिंदू धर्म में सिंबल बनता है और सिख धर्म का सिंबल बनता है। बाद में आता है सफ़ेद रंग, जो क्रिश्चियन रिलीजन में फॉलो किया जाता है। वैसे तो सफ़ेद रंग सभी रिलीजन में आते हैं, पता है क्यों? बचपन में जब हम पैदा होते हैं, गॉड की ब्लेसिंग से हम इस पृथ्वी पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, तब हम सफ़ेद कपड़े में ही लिपटे हुए होते हैं। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब भी हम सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए होते हैं। तो डैट मीन्स ये है मीनिंग सफ़ेद रंग का। दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ माई थिंकिंग, राइट। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और बाद में आता है हरा रंग, तो वो मुस्लिम धर्म में मोहम्मदियन रिलीजन फॉलो करते हैं, सही है, राइट। लेकिन क्या गलत है कि हिंदू सफ़ेद कपड़ा पहनेगा? क्या गलत है क्रिश्चियन ऑरेंज या ग्रीन कपड़ा पहनता है? क्या गलत है मोहम्मदियन ऑरेंज और वाइट कपड़े पहने? कुछ गलत नहीं है। क्या गलत है सिख
ये सारे रंग, वाइट भी पहने, ग्रीन भी पहने और ऑरेंज भी पहने, क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। अगर उन्होंने, किंग ऑफ द अर्थ, हमारे गॉड ने हमें कोई पार्टीशन नहीं दिया, तो हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं यार? वाई? ये है हमारा आज़ाद हिंदुस्तान। क्या सच में मानते हैं हम आज़ाद हैं? बचपन से लेके आज तक स्कूलों में, कॉलेज में, इवन जॉब पे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के काम करते हैं। तो क्या है ये? जब रंगों की बारी आती है तो हम पार्टीशन दे देते हैं, ये हमारा रंग, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। नो यार, हम सबका है। उन्होंने, गॉड ने एक ही बात सिखाई है और वो है इंसानियत। भारत का संविधान जब लिखा गया था, बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, हमारे सारे बिग लेजेंड्स, किंग ऑफ द इंडिया, जिन्होंने जी जान लगा दी और हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उन लोगों ने जो संविधान लिखा था, सच में आपने पढ़ा है? संविधान में जो रियल मीनिंग लिखा गया है सबके लिए, ऑल रिलीजन्स के लिए, सारे नागरिकों के लिए, क्या आपको रियलिटी पता है? क्या सच में आप जानते हैं हिंदुस्तान की रियल पहचान क्या है? इंडिया की रियल पहचान क्या है? क्या हम सब जानते हैं? शायद काफ़ी परसेंटेज लोग नहीं जानते। ये तो रही हमारे इंडिया के संविधान की, लेकिन उन्होंने जो संविधान लिखा है हमारे लिए, उसका क्या उसका? वो संविधान तो बहुत दिल से मानना चाहिए हमें, लेकिन हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। लेकिन दिल से, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर, अल्लाह, राम, जीसस जी बसते हैं, उनकी ही प्रतिरूप हमें बनाया है ना गॉड ने, उनके जैसा ही इंसान को बनाया। तो हमारा दिल, हमारा रब है, हमारा अल्लाह है, हमारा राम है, हमारा जीसस है, ये हम सब जानते हैं, राइट? तो एक बार सोचिए, गॉड हर जगह नहीं जा सकते, तो गॉड के रूप में हमें मिले हमारे माता पिता, राइट? लेकिन इंडिया में जरा गौर से देखिए चारों तरफ, जरा गौर से देखिए, क्या सच में हम आज़ाद है? बचपन में हम स्कूल में एक साथ खाना खाते हैं, हिंदू भी है मेरे पास दोस्त, मुसलमान भी मेरा दोस्त है, सिख भी मेरा दोस्त है, ईसाई भी मेरा दोस्त है। तो क्या हम ऐसा करते हैं, नहीं मैडम, नहीं सर, नहीं प्रिंसिपल, हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब पे बैठे हुए? नो यार, इंसानियत वहाँ से आई है। बाइबल, गीता, कुरान और गुरु साहब की बुक ने एक ही बात सिखाई है और वो है इंसानियत। और नए दौर में नई कहानी लिखनी है तो मेरी कहानी तो एक ही है और वो है इंसानियत। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई दुनिया नहीं है हमारी, क्योंकि इंसानियत होगी तो मजबूती होगी, भारत देश में हर जगह खुशहाली होगी, राइट? दिस इज़ माई रियलिटी फॉर आवर इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इंसानियत में है बड़ा दम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।